हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम है, 5 बज रहा है और मैं देखिए रेडी हो गई हूँ। तो आज मैं साड़ी पहनी हूँ। ये है मेरा साड़ी। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेडी होने के बाद यहाँ ठेकुआ बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ देखिए मम्मी गुड़ वाले रस से आटा लगा रही हैं। तो इसका बनेगा ठेकुआ, जो कि अरग के लिए, कोसी के लिए और दौरा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। छठ पूजा का मेन प्रसाद यही ठेकुआ ही होता है, जिसको मम्मी गूँथ रही हैं। इसको गूँथने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो फिर मम्मी थोड़ा सा गूँथ के और आधा फिर मुझे दे दिए और आधा खुद ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग दोनों लोग मिलके इस पे बहुत ज़्यादा कुश्ती की है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते करते जाके फाइनली ये हम लोग का रेडी हो गया था। तो ऐसे आज तो हम लोग 4 साढ़े 4 में ही उठ गए थे। उसके बाद मतलब झाड़ू पोछा ये सब करना, फिर नहाना धोना, रेडी होना, ये सब करते करते 5 साढ़े 5 हो गया है। और फिर हम लोग उसमें लग गए हैं। और मेरे घर में बच्चे और ये सब लोग सोए हुए हैं, शांति है। तो हम लोग सोचे कि सुबह सुबह बना के इसको रख लेंगे, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी हैं तो कुछ मतलब परेशान करेंगे, कुछ खाने को किसी को चाहिए। बच्चे देखते हैं ना तो ये सब मांगने लगते हैं खाने के लिए भी, और भी बाकी के काम होते हैं। तो हम लोग रात में ये डिसाइड कर लेते कि सुबह उठ के हम लोग पहले ये वाला काम निपटा लेंगे, फिर उसके बाद जो भी करना होगा बाकी का काम या आराम जो भी करना होगा वो सब हम लोग करेंगे। तो बस उसी में हम लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैं कढ़ाई वगैरह रख दी हूँ। और उसके बाद अभी मम्मी कह रही हैं कि वही नहीं हो पाया है तो और तुम देख लो। तो फिर मैं एक तरफ लेके अपना शुरू कर दी हूँ और मम्मी भी कर दी हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। जितना अच्छे से आप गूँथोगे उतना ही अच्छा ये ठेकुआ जो होता है फूल के पूड़ी की तरह बनेगा। तो एक तरफ से माना जाए तो ये गुड़ वाली पूड़ी ही हो जाता है। तो देखिए हम लोग कितना कुश्ती किए जा रहे हैं फटाफट। तो चलिए फाइनली बहुत मेहनत के बाद ये ना आटा तैयार हो गया ठेकुआ बनने के लिए। बहुत ज़्यादा इसको बनाना पड़ा है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। तो चलिए अब इसका छोटा छोटा एक बॉल टाइप का लोई बना लेते हैं। और इसका एक लकड़ी का जो सांचा होता है, इसको अर्घौती भी कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में। तो बस उस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसके बाद इसको खूब अच्छे से प्रेस करके, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करके, मतलब एक मीडियम आकार का इसको देख के और उसके बाद रखेंगे। ऐसे करके हम लोग बहुत सारा ठेकुआ बनाया, फिर उसके बाद तल के और उसको रख दिए हैं। और ये हम लोग थोड़ा सा मैदे का खजूर बना रहे हैं, जो कि सबको पसंद आता है। और ये भी हमारे यहाँ लेके जाते हैं लोग, ठेकुआ और खजूरिया दोनों ही मिक्स करके लोगों को प्रसाद भी देते हैं। और फिर घाट पे बच्चे सबको ये चाहिए होता है। तो बस देखिए ये बहुत सारा ठुक गया है। और यहाँ बहुत सारे मैं तल के निकाल भी ली हूँ। इसको तलने में बहुत मतलब दिक्कत होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बहुत आराम आराम से इसको पलटना होता है और एक एक करके निकालना होता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा ठेकुआ बन के तैयार है। छोटा सा ठेकुआ बनाया है, जो कि कोसी में रखने के लिए, क्योंकि कोसी में फल वगैरह भी रखना रहता है तो बहुत अच्छे से नहीं आ पाता, इसलिए छोटा छोटा उसके लिए बना और बाकी थोड़ा बड़ा बड़ा बना। और ये देखिए इसको मैं एक एक करके अलग अलग रख रही हूँ, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि एक दूसरे पे अगर रख दे तो ये टूट जाएगा। और फिर जैसे ठंडा होगा तो फिर ये टाइट हो जाता है। और मम्मी वहाँ आटा छान रही हैं पूड़ी के लिए, क्योंकि पूड़ी भी चढ़ता है। तो बस अब ठेकुआ बन गया है, खजूरिया भी मेरा बन ही रहा है और एक तरफ मम्मी आटा की तैयारी कर रही हैं। और अभी तक का तो व्रत मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। कल हम लोग वो खीर रोटी खाने के बाद फिर वही 12 बजे के पहले ही पानी पीना रहता है। सुबह में हम लोग मतलब हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पीता है, बहुत सारे लोग पीते हैं, सुबह के 4 बजे उठ के पानी वगैरह पी लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है, तो मैं भी नहीं पीती हूँ। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिर भारी लग रहा था और ये सब करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा सोने।
और उसके बाद बाकी का जो बच्चों का और इनका खाना का देखना था वो सब मम्मी संभाल ली थी। मतलब हम तीनों लोग मिलके सब कुछ बड़े अच्छे से कर लिए, मम्मी संभाल ली। फिर उसके बाद मैं सो के और बाम वगैरह लगा के सोई थी, फिर थोड़ा राहत हो गया। उसके बाद मैं उठ के आई तो यहाँ हम लोग दौरा वौरा सब कुछ रेडी कर लिए हैं। और शाम में जैसा कि कोसी भरना है तो आने के बाद बहुत ज़्यादा काम ना पड़ जाए, और आने के बाद तुरंत ही भरना होता है, इसलिए हम लोग ये सब भी पूरी तरह से रेडी करके उसके बाद जाएंगे। और उसके बाद हम लोग फिर से नहाए धोआए और तैयार हुए और निकल गए घाट के लिए। तो यहाँ देखिए ये दौरा लेके जा रहे हैं लोग और पीछे से हम लोग भी चल रहे हैं। तो नंगे पाँव चलना है और सड़क पे आजकल छोटे छोटे पत्थर वगैरह भी रहता है, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही हूँ। साथ में मेरी देवरानी भी है, तो फिर हम लोग बातें कर रहे हैं और थोड़े से व्लॉग में शूट कर ली। उसके बाद हम लोग आ गए घाट पे और फिर यहाँ अर्घ वगैरह दिए। अभी घाट पे बस एक दो ही लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग 3 बजे के करीब में घाट 3:30 तक हम लोग घाट पे आ गए थे, क्योंकि 3:10 पे तो हम लोग घर से शायद निकल चुके थे और हम लोग 3:30 तक घाट पे आ गए थे। तो अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे ये पार्क एकदम अच्छे से भर जाएगा लोगों से। और सबसे पहले हम ही लोग आ गए हैं, बस एक दो लोग एक्स्ट्रा आए हुए थे। तो देखिए अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तो बहुत पहले मेरे यहाँ जब मेरी मम्मी करती थी और आंटी जी छठ व्रत करती थी तब यहाँ घाट पे ही आते थे, मगर बीच में ये कोरोना जो आया सब कुछ लेट हुआ। फिर उसके बाद सब लोग अपने छत पे करने लगे और फिर अब फाइनली उस कोरोना से लोगों को छुटकारा मिली है। और फिर अब अपना लोग जैसे पहले व्रत करते थे पूजा करते थे वैसे करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ सब कुछ मैं चढ़ा के और पूजा कर ली हूँ और उसके बाद मैं अपना छठी मैया का मतलब नाम जप रही हूँ, अपना प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन यही घाट पे अगोरना ही होता है छठ माता के पास। जब तक कि सूर्यास्त ना हो जाए तब तक यहाँ बैठ के हम लोग घाट को अगोरते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो साथ ही सब लोग भी पूजा कर रहे हैं और मेरी पूजा हो गई है, बस बैठ के मैं माता जी का नाम जप रही हूँ। बच्चे इधर उधर मस्ती कर रहे हैं और आज है मैच, तो फिर उसके चक्कर में हमारे पति देव पड़े हुए हैं। और यहाँ घाट पे छठ पूजा का गाना तो चल ही रहा था, मगर स्क्रीन पे मैच ही चल रहा था। और यहाँ देखिए जैसा कि मैं बता रही थी ना आप लोगों से, कुछ ही देर बाद यहाँ देखिए बहुत भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा, पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ सब लोग ना पहले यहीं पे कोसी भर ले रहे हैं, उसके बाद शायद ले जाके घर पे भरेंगे। मेरे यहाँ पूजा करने के बाद घर पे कोसी भरते हैं। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं और थोड़ी बहुत बातें भी हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। और पता है सच मानो ना तो छत से और घर से ज़्यादा अच्छा घाट ही लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, एक दूसरे को देख के अच्छा भी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम लोग जब शाम हो गई सब लोग अर्घ के लिए तैयार हो गए थे, उस टाइम हम लोग गए यहाँ सूर्य भगवान को दीप दान करने के लिए। तभी हम लोग वही कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। और यहाँ मतलब ससुराल के रीति रिवाज से मैं कर रही हूँ, तो यहाँ मतलब घाट पे जाते ही शाम वाला अर्घ दे देते हैं और उसके बाद सूर्यास्त के टाइम में दीपदान करते हैं और फिर प्रणाम करके और घर के लिए निकल जाते हैं। और ये बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टाइम अपना अर्घ वगैरह दे रहे हैं। और मेरे मायके में भी यही होता है कि सूर्यास्त के टाइम पे अर्घ देते हैं। तो वहाँ मैं पिछले साल तो वैसे ही की थी, बट यहाँ अभी मैं ससुराल में कर रही हूँ, तो पूरे ससुराल के रीति रिवाज के हिसाब से कर रही हूँ। और ये साड़ी ना मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, मतलब इसको संभालना इतना मुश्किल हो गया। उसके बाद ये मैं शादी वाला चुन्नी ले ली थी, ये तो और ही ज़्यादा भारी हो गया था, मतलब बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद फिर हम लोग दीपदान करके चले गए मंदिर में, और मंदिर में जाके वहाँ भी दीप वगैरह जलाए। यहाँ दुर्गा जी की मंदिर है, उसमें पूजा पाठ की, उसका व्लॉग नहीं शूट हो पाया है। और यहाँ देखिए बच्चे ऊपर बाउंड्री वॉल पे बैठ के और एकदम से अपना बदमाशी किए जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करके वहाँ से आ गए घर के लिए। और यहाँ कोसी के लिए गन्ना वगैरह लग गया है, सारी तैयारी हो गई है। और अभी हम लोग यहाँ कोसी भरेंगे और छठ माता की पूजा यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ आते मैं सबसे पहले अपना साड़ी चेंज की, क्योंकि साड़ी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गीला भी हो गया था। और जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ कि बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, मतलब उसको कैरी करना इतना मुश्किल हो गया था। और ये जो है ना कोसी भरने के बाद यहाँ पति पत्नी साथ में फेरे लेते हैं, तो उस फेरे के लिए ना एकदम से नया साड़ी होना चाहिए, जिसको मतलब कभी आदमी पहना ना हो।
तो बस ये साड़ी मेरे पास थी उसी टाइप की, एकदम से नई, जो मैं कि कभी पहनी नहीं थी। तो बस इसको मैं आके और पहन ली, सोची कि वैसे भी पहनना है थोड़ी देर बाद। बेटी जे मांगिले रुनुकी झुनुकी हम बेटी जे मांगिले घोड़वा चढ़न के दमादे छठी मैया सुन लिया रजिया हमार जाने लू मनवा के तू सारी बतिया रामानुआ चरा पसारिए छठी कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए बहंगी लचकती जाए उजे भरई कहूँ मंजू बनी दिहली टेबुल कुर्सी पूनम बनी दिहली पलैया है सली बनी दिहली झाड़ी झड़ोखा छाठी एली मोरे आंगन है। तो यहाँ गाना बजाना करने के बाद अभी हम लोग कपूर की आरती कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फेरे लेंगे यहाँ। और इसी तरह से सारे बच्चे घर के सब लोग यहाँ आरती करेंगे और फेरे लेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से कोसी को हटा के और रख देंगे, क्योंकि अब ये सुबह लेके घाट पे जाएंगे। तो बस मैं यही सारे व्लॉग शूट कर पाई, इसके बाद का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि खाने में कुछ ऐसा बना नहीं, बस चावल ही बना। और बाहर से ये टिकिया लेके आ गए थे, तो बच्चे और ये लोग चावल और टिकिया खा लिए। और मैं यहाँ से चेंज करने के बाद चली गई आराम करने, क्योंकि एकदम से थक गई थी पूरा, मतलब एकदम हालत ख़राब हो गया था। क्योंकि मैं बता रही थी ना, साड़ी बहुत ज़्यादा भारी था और वैसे ही 2 दिन का लगभग निर्जला व्रत भी हो गया था। और आज की भी पूजा छठी माँ की कृपा से बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण बीत चुका है। इसके लिए छठी माता को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी पूजा बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से सफल हुई है। तो बस आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।